गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। चारों ओर गांव की गलियों में सूनापन पसरा था, परंतु एक कोना ऐसा भी था जहां हर रोज हलचल होती थी। एक नन्हा सा बालक जिसका नाम था विवेक। विवेक गांव भर में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध था। कभी किसी की मटकी फोड़ देता, कभी गायों की पूंछ खींच देता और कभी बच्चों के हाथ से लड्डू छीन लेता। उसकी माँ सुशीला उसकी इन करतूतों से अत्यंत दुखी थी। न उसने किसी संत की बात मानी, न किसी शिक्षक की डांट का असर हुआ। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध पधारे। लोग श्रद्धा से उन्हें सुनने उमड़े। सुशीला ने अवसर देखकर हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरा बालक चंचलता की सीमा लांघ चुका है। कोई मार्ग दिखाइए जो उसके जीवन को बदल दे। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, उसे मेरे पास लाओ। विवेक को उनके सामने लाया गया। वह भी आश्चर्यचकित था इतने शांत और तेजस्वी व्यक्ति को देखकर। बुद्ध ने उसके हाथ में एक छोटा सा तांबे का प्याला दिया जो पानी से लबालब भरा था। फिर बोले, विवेक, इस प्याले को अपने हाथ में पकड़ो और पूरे गांव की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिरी तो। विवेक डर गया, फिर गंभीरता से सिर हिलाया और निकल पड़ा। ये वही विवेक था जो कभी एक पल भी स्थिर नहीं रहता था। अब उसकी आंखें प्याले पर थी, पांव धीरे धीरे रखे जा रहे थे और सांसें तक संयमित हो गई थीं। लोग ये परिवर्तन देखकर हैरान थे। जिस विवेक को कोई रोक न सका, वह आज मौन, स्थिर और पूर्ण ध्यान में मग्न था। कुछ समय बाद वह लौटा और वास्तव में प्याले की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, विवेक, इस दौरान तुमने किसी को धक्का दिया? नहीं भगवन। किसी को सताया? नहीं भगवन। क्यों? क्योंकि मेरी सारी एकाग्रता केवल इस प्याले पर थी। अगर ध्यान भटका होता तो पानी गिर जाता। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, प्याले का जल तुम्हारे जीवन की ही तरह है विवेक। जब तुम अपने हर विचार, हर कर्म और हर शब्द पर उसी प्रकार ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन से न बूंद बहेगी न दुख। चंचलता नहीं, ध्यान जीवन का असली चमत्कार है। उस दिन से विवेक बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार स्थिरता आई, हृदय में शांति और मन में साधना की लौ जल उठी। वो वही बालक था, पर अब वह बुद्ध के उपदेश से ध्यान योगी बन गया। पहले शरारतें कम हुई, फिर क्रोध गायब हुआ। वह अब अक्सर एक पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता, न खेल न शोर, बस मौन। वर्षों बाद वही विवेक जिसने कभी किसी की एक बात न मानी थी, अब एक साधक था। दूर दूर से लोग उसे सुनने आते। वह बहुत कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराकर एक ही बात दोहराता, जब मन का प्याला स्थिर हो तब जीवन का जल छलकता नहीं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।